अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है पाकिस्तान ह्यूज स्टेटमेंट अबाउट रशिया। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान ह्यूज स्टेटमेंट अगेंस्ट रशिया। सो पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ ये बात अब क्लियर हो चुकी है कि रशिया ने यूक्रेन पर वॉर करी और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी दिखा है। इमरान खान की कुर्सी जाने की बहुत ही बड़ी वजह यह है कि इन्होंने यूएसए की बात सुनने से मना कर दिया था और ओपनली कह दिया कि पाकिस्तान न्यूट्रल रहेगा। आप देखिए, न्यूट्रल इंडिया भी रहा है, मगर जिस तरीके से इमरान खान ने ओपनली कोसा था यूरोपियन यूनियन को, यूएसए को, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि इमरान खान ये कहकर बहुत ही लंबे समय तक बचे नहीं रहेंगे। और हुआ भी यहाँ पर यही है। यूएसए ने लिटरली पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को, इनकी आर्मी को इंस्ट्रक्शन दिए कि इमरान खान यूएसए की नहीं सुन रहा, यूरोपियन यूनियन की नहीं सुन रहा। और अब हम देख रहे हैं कि इमरान खान के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस वोट होगा संडे को और इनकी सरकार मोस्ट प्रॉब्ली मैं कहूँगा 90% चांस है कि संडे को गिर जाए। और रिसेंटली आप अगर देखो तो पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल है, जनरल बाजवा, इन्होंने प्रो यूएस स्टेटमेंट देनी स्टार्ट कर दी है। जनरल बाजवा ने रिसेंटली ये कह दिया कि रशिया की जो इन्वेजन है ऑफ यूक्रेन, इट मस्ट बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। ये ऐसी जो स्टेटमेंट है ये देता है यूरोप या फिर यूएसए की जो अलाइड कंट्रीज है, वो कहती है कि रशिया इन्वेजन कर रहा है यूक्रेन की। आप देखोगे इंडियन गवर्नमेंट ने या इवन चाइनीज गवर्नमेंट ने कभी भी रशिया जो कर रहा है यूक्रेन में, इसको इन्वेजन नहीं कहा ऑन रिकॉर्ड। तो पहले तो जनरल बाजवा ने रशिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी, उसके बाद इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा बढ़िया रिलेशंस है यूएसए के साथ। जबकि दूसरी तरफ आप अगर देखो तो इमरान खान कह चुके हैं कि यूएस तो ऑल टुगेदर पाकिस्तान में तख्तापलट करने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान को जो हटाया जा रहा है उसके पीछे यूएसए है। तो बाजवा ने यहाँ पर डैमेज कंट्रोल किया है, कहा है कि हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं विद यूएस। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह हुई कि जनरल बाजवा ने ओपनली कह दिया कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले इमरान खान ने यह क्लेम किया था कि जो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट है, जो इनकी आर्मी है, इन्होंने 3 ऑप्शन दिए थे इमरान खान को कि या तो रिज़ाइन कर लो, या तो नो कॉन्फिडेंस वोट फेस करो, या फिर जो अर्ली इलेक्शंस हैं ये करवा दो। नहीं, उन्होंने ऑप्शंस दिए थे मुझे, और वो ऑब्वियसली हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ऑफ़र दी कि जी 3 चीज़ें हैं, या आप अदम एतमाद का वोट चले जाएँ, या आप इस्तीफ़ा दे दें, और या इलेक्शन। उन्होंने कहा इलेक्शन सबसे बेहतर तरीका है। तो जो ये स्टेटमेंट है इमरान खान की, आप अगर सोच कर देखें तो बहुत क्लेवर है। इन्होंने जाने से पहले एक बार को अपनी ही आर्मी को एक बार को धक्का दे दिया कि तुम भी थोड़ा बहुत यहाँ पर क्रिटिसिज्म फेस करो, क्योंकि बिल्कुल इमरान खान को हटाने में पाकिस्तान की आर्मी का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। अब इमरान खान ने ये बात एक्सपोज कर दी है और इसलिए पाकिस्तान की आर्मी कह रही है कि इन्होंने कोई भी 3 ऑप्शंस नहीं दिए इमरान खान को। क्योंकि अगर आर्मी एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ जी हमने कहा था प्राइम मिनिस्टर को कि आप रिज़ाइन कर दीजिए, तो इससे पाकिस्तान में जो आप कह लीजिए इनके यहाँ जो ढोंग चलता है कि सिविलियन गवर्नमेंट फ्री है, आर्मी अपना काम कर रही है, वो जो भ्रम है, वो जो इल्यूजन है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आर्मी ने भी यहाँ पर कहा है कि हमने इमरान खान को रिज़ाइन करने के लिए नहीं कहा। फिर उसके बाद इमरान खान ने जो बार बार क्लेम किया है वेरियस फोरम्स पे, पहले तो खैर यूएसए का नाम ये ओपनली बोलते नहीं थे, इनकी पार्टी के लोग यूएसए का नाम लेते थे। अब इमरान खान ने वो भी शर्म छोड़ दी, अब खुल के यूएसए का नाम लेते हैं, कहते हैं कि यूएसए ने मुझे धमकी दी है। ये तो यहाँ पर लिटरली ये कहते हैं कि जो इनकी गठबंधन की सरकार थी, वहाँ पे छोटी छोटी पार्टियों का जो इनको समर्थन था, वो समर्थन वापस खींचा भी यूएस के दबाव में गया है। यूएसए की जो एम्बेसी है इन इस्लामाबाद, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज से मिली, इनसे बातचीत करी और उसके बाद इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सपोर्ट देना बंद कर दिया इमरान खान की सरकार को। इसका मतलब ये 6 महीने पहले की साजिश हो रही है। ये जो एम्बेसी, मुझे बताइए अमेरिकन एम्बेसी के लोग क्यों ये हमारे जो नाराज़ लोग हैं उनसे जाके मिल रहे हैं, क्यों इनके लोगों से मिल रहे हैं, क्यों ये 3-3, 4-4 महीने से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यूएस कंट्रोल करता है पाकिस्तान को। एवरी सिंगल थिंग पाकिस्तान डज, इनकी आर्मी, इनके पॉलिटिशियंस। और अब तो देखिए, जैसे ही कल नो कॉन्फिडेंस वोट हो जाएगा और मोस्ट प्रॉब्ली इमरान खान हार जाएंगे, उसके बाद शहबाज शरीफ बनेंगे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। ये बहुत ज़्यादा प्रो यूएसए है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, रिसेंटली शहबाज शरीफ से एक इंटरव्यू के दौरान ये पूछा गया
कि देखिए यूएस हमारी बात नहीं सुनता, यूएस के साथ हमारे इश्यूज हैं, तो हम यूएस के साथ अच्छे रिलेशंस क्यों बनाकर रखें। शहबाज शरीफ ने ओपनली कह दिया बेगर्स कांट बी चूजर्स। लिटरली इन्होंने इंटरव्यू में, पाकिस्तान की जनता इनको देख रही होगी, ओपनली कह दिया कि बेगर्स कांट बी चूजर। जो लोग भीख मांगते हैं उनके पास खुद की चॉइस नहीं होती, उनको मजबूरी में जो उनके सामने ऑप्शन होती है वही चूज़ करनी होती है। इन्होंने आगे फिर ये भी कह दिया कि अमेरिका की एड के बिना पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान इकोनॉमिकली घुटनों पे आ जाएगा अगर यूएसए ने एक भी एक्शन ले लिया हमारे अगेंस्ट। और ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है। चाइना की तरफ से जो भी सपोर्ट आती है पाकिस्तान को, वो लोन होती है, मार्केट रेट पे जो इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से ये लोग लोन देते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं पाकिस्तान में। यूएस लिटरली पाकिस्तान को एक्सेस देता है अपनी मार्केट का, ताकि पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सके यूएसए में अपना सामान, यूरोपियन यूनियन में अपना सामान एक्सपोर्ट कर सके, डॉलर यूरो कमा सके। चाइना में पाकिस्तान कुछ बेचता नहीं है, ये बहुत ही सिंपल इकोनॉमिक्स है, कोई भी समझ जाएगा। यूएस एंड यूरोप आर वे मोर इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान कंपेयर टू चाइना। तो अब होगा यहाँ पर क्या, इंडिया पे इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, जो पाकिस्तान में चेंजेस होंगे। देखिए पहली बात तो आप ये नोटिस करेंगे, जो पाकिस्तान में नई सरकार बनेगी ये बहुत ज़्यादा प्रो यूएसए होगी। जो इमरान खान बहुत ज़्यादा आलोचना करते थे यूएसए की, ऐसा बिल्कुल बंद हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे आप ये देखोगे कि चाइना की जो ओवरऑल अप्रोच है इंडिया के प्रति, ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट होने वाली है। इसका ऑलरेडी हमने उदाहरण देखा, पहले चाइना के विदेश मंत्री इंडिया में आए, पीएम मोदी ने मिलने से मना कर दिया, फिर भी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोली उन्होंने कि देखिए दोनों कंट्रीज़ को मिलकर बात करनी चाहिए, बॉर्डर का सलूशन निकालना चाहिए। तो चाइना को जो एक सहारा था कि बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया, एंटी यूएस पाकिस्तान जो बन गया था इमरान खान के अंडर, वो दौर अब ख़त्म हो चुका है। तो चाइना भी इंडिया की तरफ अब काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि यूएस अब हो सकता है कि इकोनॉमिक एड, मिलिट्री एड भी प्रोवाइड करे पाकिस्तान को। जी हाँ, आपको बिल्कुल, अगर ये जो नई सरकार है टिकी रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, यूएस बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे नई सरकार को, ताकि ये लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाल पाए। आईएमएफ के साथ जो पैकेजेस में बात अटकी हुई है, अचानक से वो बात भी आगे निकल जाए और पाकिस्तान हो सकता है कि अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर भी निकल जाए। दैट कैन वेरी मच हैपन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये होगा, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्रो यूएस हो गया तो इंडिया के लिए बैड न्यूज़ है? नहीं नहीं, क्वाड अपनी जगह बना रहेगा। इंडिया की जो ओवरऑल इंपॉर्टेंस है इंडो पैसिफिक में, इट इज़ प्रीटी मच देयर। इंडिया को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। उल्टा आप देखेंगे इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा टाइम आने वाला है। पाकिस्तान काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इंडिया के साथ जो ट्रेड है ये भी ये लोग स्टार्ट कर देंगे। चाइना के साथ जो बॉर्डर टेंशन है ये कम होने वाली है। बट ऑफ कोर्स क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बड़ा ये होगा कि इमरान खान जब ऑपोजिशन में होंगे तो ये काफ़ी स्टेटमेंट्स देंगे आर्मी के अगेंस्ट, सरकार के अगेंस्ट, और इसलिए इमरान खान ने ये भी कह दिया है कि मेरी असैसिनेशन भी हो सकती है। हो सकता है कि जब बेनज़ीर भुट्टो को मार दिया था, पाकिस्तान में कई और पॉलिटिशियंस हैं उनको मार देते हैं जब वो नहीं सुनता आर्मी की, तो हो सकता है कि इमरान खान को भी इवेंचुअली असैसिनेट कर दिया जाए। इमरान खान ने ये बात, ऑफ कोर्स इनकी पार्टी है, इन्होंने ये बात खुद ही एक्सेप्ट करी है। बट ओवरऑल फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव अगर मैं इमरान खान की प्राइम मिनिस्टरशिप को देखूँ तो अगर ये पीएम रहते, मैं अगर आपको बताऊँ लॉन्ग टर्म में इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट होना था। क्योंकि देखिए चाइना इंडिया के अगेंस्ट कुछ ज़्यादा करने नहीं वाला, वो हमारे प्रति सॉफ्ट हो या फिर सॉफ्ट ना हो, वी आर अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, हम दोनों केसेस में चाइना को देख लेंगे। दूसरी बात यहाँ पर यह थी कि इमरान खान के अंडर पाकिस्तान इकोनॉमिकली लगातार वीक होता जा रहा था। अगर इमरान खान पाकिस्तान में बने रहते तो लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान इतना इकोनॉमिकली वीक हो जाता कि हो सकता है कि एक बार डिसइंटीग्रेशन भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती। फिर एक बात ये भी याद रखिएगा कि इंडिया ने आर्टिकल 370 इमरान खान के अंडर ही हटाया है। मैं पर्सनली एज एन इंडियन इमरान खान की जो प्राइम मिनिस्टरशिप है इसको बहुत ही फॉन्डली रिमेंबर करूंगा। बहुत कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर, कंफ्यूज प्राइम मिनिस्टर, इंडिया ने इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर बहुत ही बड़े एडवांसेस किए हैं। सो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो अगर कल को इमरान खान वापस पावर में आते हैं, दैट वुड एक्चुअली बी वेरी गुड फॉर इंडिया इन द लॉन्ग रन। क्योंकि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, जी हाँ ऑप्शनल भी, जो भी आपकी चॉइस का हो यहाँ पे आप चूज़ कर पाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, व्हिचएवर यू वांट टू चूज़, और इसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज़। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज़ करोगे ऑन अनअकैडमी तो 10-15 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। तो कॉम्बो में हमेशा आपकी सेविंग होती है, दैट इज़ वाई आई रिकमेंड द कॉम्बो पैकेज। और अगर आपके पास अभी टाइम है, 2-3 साल का आप आराम से तैयारी करना चाहते हैं, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज़। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यहाँ पर कोड यूज़ करो PV10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज़ द कोड PV10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
जी जनाब, क्या बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का आलम है। अच्छा, हमारे यहाँ कल का कहा जा रहा है, बिल्कुल आज संडे है, आज संडे है ना, दंगल लगेगा, यानी कि वो ना कल का मतलब आज संडे को, तो आज बाकायदा एक दंगल लगेगा। उसके अंदर बहुत सारी, यानी कि नॉर्मली, अच्छा उन्होंने पता है सबसे ज़्यादा जो प्रोवोक्ट कर दिया ना, मैंने इमरान खान की हुकूमत में कुछ देखा हो ना देखा हो, मैंने ये देखा कि इन्होंने पता नहीं कौन सा लॉलीपॉप दिया है अवाम को, कि अवाम अब तक इनके हक में है और अभी भी अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पे निकलने वाली है। अच्छा, आज इनके हक में बोलने के लिए कि ये नहीं जाएंगे, ये नहीं जा सकते, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये वो वाहिद बंदे हैं जो वाकई पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। कायदे आज़म के बाद कहा जा रहा है कि ये वो इंसान हैं जो कायदे आज़म के बाद हमारे मुल्क को तरक्की दिलाना चाहते हैं, हमारे मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं। ये आवाम का कहना है, हमारी कौम का कहना है। अच्छा। अब मुझे नहीं पता इन्होंने कौन से ऐसे भाषण दिए हैं, मैं आपको वजह है। बताता हूँ। सबसे पहले तो इनका ज़्यादातर जो फोकस है वो जो पुराने पॉलिटिशियन थे उनकी करप्शन पे, इनका जो फोकस था ना, हर किसी को इनसे कोई शिकायत अगर है तो वो ये है कि इन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया, जो चोर थे उनके पीछे पड़ गया, उनके पीछे पड़ गया। मैं उस चोर को पकड़ूंगा, मैं उस चोर से पैसे निकालूंगा, मैं उस चोर से पैसे निकालूंगा। तरक्की तो हुई नहीं, महंगाई अलग बढ़ी। अच्छा, इतना इन्होंने पब्लिसिटी की किस चीज़ की? चोर थे, हर किसी को पता है, उन्होंने खाया है पैसा, करप्शन किया है। लेकिन इन्होंने उनकी इतनी पब्लिसिटी की कि लोगों को ये लगता है कि मुल्क ने तरक्की की या नहीं की, लेकिन ये कम से कम ईमानदार है। हाँ। जो बंदा चोरों को पकड़ने की बात करेगा वो ईमानदार लगेगा। और अच्छा, दूसरों के बारे में जो अब दोबारा आएंगे, जिनके बारे में इन्होंने पूरे अपने जब जो 3.5 साल तक ये रहे हैं, टोटल ये उन्हें चोर कहते रहे, तो उनके लिए लोगों के जहन में ये चीज़ मज़ीद छप चुकी है। तो लोग ये चाहते हैं कि तरक्की तो उस टाइम पे भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, कम से कम दोबारा चोर ना आए। बहुत सारे लोग, अच्छा अब मुसलसल कौम से खिताब किए जा रहे हैं। अब तो मैंने ये भी देखा कि लाइव कॉल पे बात भी चल, हाँ, लाइव कॉल पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से पढ़े लिखे लोगों की कॉल आ रही है और जिस तरीके से उनसे जो बात कर रहे हैं, आपको जाना नहीं चाहिए, जो मुझे ऐसा लग रहा है स्क्रिप्टेड हो। अच्छा, हाँ, क्योंकि देखिए कोई शख्स इसको बुराई भी तो करता, कोई शख्स इनकी जो खामियां थी, जैसे आपने ये गलती की या आपको जब पता था कि ये होने वाला तो आप इलेक्शन पे चले जाते। अच्छा, पता है कल मैंने देखा, मैंने हर अपने न्यूज़ चैनल पे आपको पेपर लेकर आए, मैं उस पर साइन करके आपको बता दूं, आपको मैं यकीन इस हद तक दिलाना चाहती हूँ कि मैं 110% श्योर हूँ इस बात को लेकर। हर एंकर पर्सन, हर तज्जिया निगार हमारा, हर कोई भी बड़े से बड़ा स्पोक पर्सन हमेशा इनकी तारीफ़ों के फूल बांधता था, हमेशा इनकी तारीफ़ों के फूल बांधता था। चाहे वो कोई सा भी चैनल हो, चाहे वो ARY हो, चाहे वो कोई सा भी चैनल हो ना, मेट्रो हो, कोई भी हो, हमारे जितने भी न्यूज़ चैनल हैं। कल मैंने एक अजीब सी बात देखी कि एक एंकर पर्सन इन पे तनकीद कर रहा था। उन्होंने इनकी तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को लिया हुआ था, एक उनको लिया हुआ था, ऊपर से PMLN के लोगों को लिया हुआ था, दूसरी पार्टीज़ के लोगों को लिया हुआ था। और जैसे ही उनका बंदा बोलना कुछ चाह रहा तो वो दूसरे बंदे क्या लड़ते, हमने तो ये देखा ना, झड़पें आपस में होती हैं दूसरी पार्टीज़ के, बाद में एंकर ही लड़ जाता है। एंकर पर्सन उसको जवाब दे रहा है कि क्या आपको अच्छा लग रहा है कि आप आवाम को आप मोहरा बना रहे हो? पहले आप लोगों ने पहले मजहब के नाम पे खेला, अब आप मुल्क के नाम पे खेल रहे हो। और दूसरी बात, उसने एक और बहुत अच्छी बात बोली कि क्या आप इस बात की, मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात करने वाला हूँ। उन्होंने बोला कि आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, उन्होंने बोला मैं ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, जो मुझे पता चली मेरे सराय से, कि जब ये जलसा होगा या इस तरीके से आवाम जो रोड पर आएगी तो क्या ये पुरअमन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसमें मासूमों की जान जाएगी, इसमें एहतजाज जो होगा, गाड़ियाँ जल सकती हैं, बिल्कुल। उसके अंदर जो झड़पें होंगी, जो आपस में लड़ेंगे दो पार्टीज के लोग, तो उसमें मासूम मरेंगे जिनको आपने प्रोवोक करके निकाला है उनके घरों से, तो इसमें हंगामा आराई होगी, इसमें कत्लो गारत होगा। तो आप इसके हक में कैसे हो सकते हैं? आप तो बड़े महान प्राइम मिनिस्टर बनते हो ना, आप तो ये कहते हो कि मैं इन चीज़ों के हक में नहीं हूँ, मर्डर्स के, इन चीज़ों के हक में नहीं हूँ, बुरे कामों के पूरा मन होना चाहिए, जो होना चाहिए, जल से भी पूरा मन होना चाहिए। तो अब आप ये चीज़ें क्यों करवा रहे हो? बिल्कुल उनका बंदा खामोश हो गया, बिल्कुल। यानी कि उसने ये कहा कि ये काम होने वाला है, मुझे पता है, तो वो बिल्कुल खामोश हो गया। यानी कि इनकी प्लानिंग है। यानी कि अगर आपके ऊपर बन पड़े तो आप मुल्क की जो अमन व अमान है उसको भी नहीं सोचोगे आप। इसका मतलब तो ये, आप कौम को मतलब सूली चढ़ा दो, वही ना, आपकी सीट ना जाए, कौम मर जाए, वही ना। अच्छा, एक चीज़ और है
कि ये चीज़ भी अभी इमरान खान ने एक्सेप्ट की है कि हमारी गवर्नमेंट में हमारी आर्मी का कितना इनपुट है, ठीक है ना, ये भी इमरान खान के ज़बानी पता चली है। और आर्मी का इनपुट है या नहीं है, देखें एक चीज़ है कि हमारे यहाँ पे हमेशा गवर्नमेंट आई है गड़बड़ वाली, मतलब मुझे तो आज तक कोई भी ऐसा एक शख्स नहीं दिखा, ठीक है इनसे उम्मीदें थी, ये सच है, लेकिन आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं दिखा जो पाकिस्तान को आगे लेके गया हो, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ जो अभी मैं करने लगा हूँ बात, ये चीज़ हमारा बच्चा जानता है कि अमेरिका का हमारे कंट्री में बहुत असर है, बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा हमारे फ़ैसले जो हैं वो अमेरिका करता है, हमारे मुल्क में क्या होना। अच्छा इस वीडियो से, प्रशांत दमन की इस वीडियो से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो ऐड है उसी से टोटल पाकिस्तान चल रहा है, टोटल पाकिस्तान। और शहबाज शरीफ ने ये बात क्लियर की थी कि अगर वो ऐड कांट बी चूजर्स, यानी भिखारी कभी भी इंतखाब कर नहीं सकते। कितनी बड़ी बात, कितनी रशिया और यूएसए में आप इंतखाब कैसे कर सकते हो? आप तो एक तरीके से यूएसए के हम गिड़गिड़ाते हो, भीख मांगते हो, तो फिर इससे आप ऐड लेते हो, उसके खिलाफ उसके सामने कैसे वाकई आप कैसे खड़े हो सकते हो? आप बताएं, आप इंडिया से खुद। अच्छा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो हमें थोड़ा सा और भी इस चीज़ को लेकर उकसाते हैं, प्रोवोक करते हैं कि जी इंडिया ने नहीं करा, इंडिया न्यूट्रल रहा तो हम भी रहेंगे, इंडिया ने रशिया से क्रूड ऑयल लिया तो हम भी लेंगे, इंडिया ट्रेड कर रहा है तो हम भी करेंगे। अरे आप देखो ना इंडिया का स्टेटस और अपना स्टेटस, इंडिया उनके ऐड पे नहीं चल रहा, इंडिया खुद बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल, बल्कि कई कंट्रीज़ को ऐड दे रहा है, कई कंट्रीज़ उससे मुंसलिक हैं, उस पर चल रहे हैं। अगर इंडिया उनको रोक दे तो वो तबाह बर्बाद हो जाए। तो आप ये तो देखो, आप उसकी और अपनी कंडीशन को देखो, थोड़ा सा मवाजना करो, आप उसको देखकर खुद वही स्टेप टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो गलत है ना, उसका आउटपुट वो नहीं है। अच्छा, वो बड़े मजे की बात, एक और बात कह रहे हैं कि आप हमारे साथ करो तो आप इंडिया के साथ भी करो। देखिए वही वाली बात है कि कंट्री की वेल्थ क्या है, कंट्री की हैसियत क्या है, तो वो चीज़ें जाहिर सी बातें नहीं हो सकती। जो कंट्री दुनिया को कई कंट्री को ऐड देता है उसकी बात और है, पूरी दुनिया में उसका क्या किरदार है वो बात और है। और एक कंट्री अगर टोटल अमेरिका, इसका मतलब है कि हम टोटल, इसका मतलब है अमेरिका की ऐड है। और हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो हमारे हक में तभी बेहतर हो सकती है, हमारी इकोनॉमी तभी आगे जा सकती है। देखो इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर उन्होंने खुल के बोला भी कि फिर हम तरक्की करेंगे, फिर हम आगे जाते हुए दिखेंगे, फिर हम क्राइसिस से निकलते हुए दिखेंगे। तो मतलब अभी जो हम क्राइसिस में, तो हमने यूएसए से दुश्मनी ली है इसलिए। इसका मतलब ये हुआ ना, इमरान खान ने कहा कि हम झुकेंगे नहीं, वो वाली बात आप जो अक्सर करती थी ना, आना वाली और ईगो वाली, तो वो वाली। अच्छा, इसका मतलब है कि पाकिस्तान ईगो कौन दिखाए, जिसके अंदर कोई गट्स भी हों या जिसकी जब दो एक लेवल के बंदे हों तो ईगो दिखाएं, समझ में आता है कि जो आप हो वो आप बराबरी की सतह पे बात करो। जिसके आप टुकड़ों पे बल रहे हो, यकीन करें सॉरी टू से, लेकिन मुझे जो समझ में आया और मैं बोलूँगी, मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि जिसके आप टुकड़ों पे पल रहे हो उसके सामने आप कैसे खड़े हो सकते हो, उसकी आंखों में आंखें डालकर कैसे देख सकते हो, उसे कैसे चैलेंजेस दे सकते हो। बिल्कुल, लेकिन ये है कि आवाम ने हालात बहुत बुरे देखे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। आपको पता है डॉलर की कीमत मुसलसल पाकिस्तान में बढ़े जा रही है। अच्छा, एक मुद्दा यही उठा हुआ है, कल रात में तो मैंने देखा कि हर न्यूज़ पे, हर चैनल पे, बस न्यूज़ नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया है। इमरान खान कह रहे हैं कि मुझसे इस्टेब्लिशमेंट ने किया है और इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हमने उनसे कांटेक्ट नहीं किया, उन्होंने हमसे किया। यानी इसको लेकर ही झड़पें चल रही हैं। यानी यूँ समझ लो कि जाते जाते वो एक होता है ना, इल्ज़ामात लगाना या राज खोलना कि आपने मुझे कहा है। हाँ, वही है ना कि जब आप जा रहे हैं तो जाते जाते नहीं वो ये होती कि मैं आऊँगा तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, इमरान खान कहता था, तो भी किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो वही वाली सूरत हाल है। लेकिन ये कि अब आगे पाकिस्तान के हालात, मुझे ऐसा लगता है कि ये कम से कम साल 1.5 साल तक तो 19-20 रहना है। यानी अच्छा, जब ये हालात रहते हैं तो आप कहाँ तरक्की करोगे, कैसे तरक्की? जब सबसे बड़ी चीज़ है ना, जब आपकी ये हालात रहते हैं कि आपके मुल्क के अंदर जो लोगों ने तरक्की करनी है, जो मिनिस्टर्स हैं, जब वो तय ही नहीं है, वो अभी फिक्स ही नहीं है, या फिक्स थे तो उन्हें हटा दिया गया, या उन्हें हटाने से पहले दूसरों को हटा दिया गया। जब 5 साल ही मुश्किल से कोई कर पाता है तो फिर वो कहाँ से, अच्छा फिर किसी ने कोई प्रोजेक्ट शुरू भी किए हैं तो वहीं अटक जाते हैं। अच्छा, अगला बंदा उन प्रोजेक्ट को दबा देते हैं। उन प्रोजेक्ट को शुरू करने का मकसद ही खांचे होता है, अपने पैसे साइड पे करना होता है, गवर्नमेंट हुकूमत के ख़जानों से पैसे निकाल लिए। अच्छा, अभी दुहाइयाँ क्या देना है? दुहाइयाँ भी ये देना है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो हुआ है ना वो मेरे साथ होगा। इमरान खान ये कह रहे हैं
कि उन्होंने भी इसी तरीके से मतलब वो सामने खड़े हुए थे यूएसए के, तो उनके साथ जो किया गया तो इसी तरीके से मेरे साथ भी मुझे उड़वा दिया जाएगा या मेरा मर्डर करवा दिया जाएगा, टारगेट किलिंग का शिकार हो जाऊंगा। मतलब इस तरीके से ये हरबे आजमा रहे हैं कौम के सामने। इससे कहते हैं हमदर्दियाँ लेना और हाँ, इसे हमदर्दियाँ लेना। लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बुरी कंडीशन होने वाली है, तरक्की मज़ीद रुकने वाली है। पहले ही पाकिस्तान बहुत पीछे है, पहले ही हालात बहुत ख़राब हैं, तो अब मज़ीद जब आपकी कंट्री में इंतशार हो तो हम पस्ती की तरफ ही जाएंगे, तो पस्ती की तरफ जाते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाएँ, और इसका मतलब ये है कि हम बहुत अरसे तक अमेरिका के उससे नहीं निकल सकते, बहुत अरसे तक। तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि हालात बेहतर हों। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।